कबर कम करो, तीसरा शिष्य तो शांत होगा। आप लोग भटर भटर काय कर रहे हो? शांत होगा। आप लोग भटर भटर काय कर रहे हो? मैं जिस समय से आया हूँ एक जगह बैठा हूँ और चुपचाप बैठा हूँ। थोड़ा सा भी तो लक्षण रखिए महादेव के शिष्य का। अभी मंच उद्घोषक महोदय का विषय साहब श्री हरिंद्रनाथ साहब को कभी अकेले बैठे देखे थे आप लोग? मैं तो 18 साल साथ रहा हूं। जब तक साहब शरीर में रहे, 2004 में मैं पहली बार उनसे मिला था, उसके बाद तो लगातार मिलना रह गया। आप उनको अकेले बैठे देखते ना तो समझते कोई बता आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। बिल्कुल शांत कलाम चुपचाप बैठे रहते। बीच में आप कुछ बोलते तो वो बोलते, नहीं बोलते तो कुछ बोलते ही नहीं। विषय बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, मैं उसकी उतनी व्याख्या उनकी नहीं कर सकता। साहब श्री हरिंद्रनाथ का सीधा मतलब है कि वो शिव शरीर में आके हम लोगों को शिव देके निकल गए। शिव कैसे हमारे आपके होंगे, होने के लिए भी उन्होंने ये 3 सूत्र जिसकी आप व्याख्या सुने हैं, जितने भी लोग आए हैं, वो 3 सूत्र की व्याख्या उन्होंने की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूत्र हमारा आपका गुरु नहीं है। हम लोग ज्यादा फोकस डाल रहे हैं सूत्र पर। सूत्र गुरु नहीं है, गुरु शिव है। और आज के परिवेश में शिव का हो जाना आसान तो नहीं है, लेकिन साहब ने इसको आसान बनाया। लेकिन जिस चीजों से उन्होंने आसान बनाया, हमको आपको वो समझना जरूरी है। अभी देखिएगा तो अधिकतर लोग ये बोलेंगे वो भी महादेव का चेला है, हम भी महादेव का चेला है, हम किसी से कम कहाँ है। लोगों के मन में ये चलता रहता है। एक ही विद्यालय है जिसमें पहला क्लास से लेके और पीजी तक की पढ़ाई हो रही है। कोई पीजी में है तो कोई पहला में है, लेकिन पहला वाला पीजी वाले से अपने आप को तुलना नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ही विद्यालय का विद्यार्थी है, लेकिन अलग अलग बात। रही साहब श्री हरिंद्रनाथ की बात, आप ये ध्यान रखिएगा कि साहब ही है जो हमको आपको सिर से जोड़ सकते हैं, बात बाकी नहीं। बात बाकी लोगों की बातें आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी दूर तक वो बात आपको मदद कर देगा, लेकिन वास्तविक में ये शिष्य बनाने का काम जो हमको आपको साहब के द्वारा मिला है, हम आप शिष्य नहीं बना सकते। हम खुद ही नहीं बन सकते हैं खुद से, तो दूसरे को
को क्या बनाए? शिष्य बनाने का काम करते हैं साहब। मैं 10 साल पुरानी बात साहब की एक सुनाता हूं। कुछ लोग आए थे बिहार के बाहर से और साहब के पास बैठे हुए थे और बोल रहे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम शिव चर्चा में ये बाघ मारे कि बकरी मारे, भाषण कर रहा था। साहब सुनते सुनते बोले, ए बाबू सुनो, तू शिव चर्चा क्या करेगा? शिव चर्चा जो होना था वो तो हो गया, थोड़ा सा श्रेय ले लो। जो महादेव ने कहा है करने के लिए उस काम को करके थोड़ा सा श्रेय ले लो। तुम क्या शिव चर्चा करेगा? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था दुर्योधन को, ए दुर्योधन, तुमको मैंने मना किया महाभारत मत करो, लेकिन जब तुमने ठान लिया और कह दिया कि सूची अग्रे न दातव्य भिन्न युद्धे न केशव, कि सुई के नोक के बराबर हम नहीं देंगे बिना युद्ध का, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, महाभारत शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि महाभारत समाप्त हो गया है दुर्योधन, उस युद्ध क्षेत्र में देख लो कि तुम्हारे लाश का अस्तित्व क्या है। तो शिव चर्चा तो साहब ने करके जो छोड़ दिया, उसी साहब की दया से हमारा आपका मेंटल फोर्स जो है ना, उनकी कुछ चीजों को पकड़ लेता है, उन्हीं की दया से, और हम आप बकर बकर करते रहते हैं। और ऐसा हो गया है आज के परिवेश में कि कल भी मैं बोल रहा था एक जगह कार्यक्रम में कि जब शिव के आदमी जो मुंह से बोल रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जब आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो क्या शिव को समझ लीजिएगा। आज का परिवेश ऐसा होता चला जा रहा है कि एक गुरु भाई दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। बोली में बोलते हैं, बोली में तो अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण हुआ है कि हमने सुना है कि शिष्टता एक एहसास है, एक दर्द है, एक फलना है, ढकना है, बोल रहे हैं। क्या दर्द है, क्या एहसास है आपके पास? अगर एहसास है तो आप शिष्य को समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? ये बोली की चीज नहीं है, कारण ये विधाई प्रेम की है, मोहब्बत की है, इश्क की है। यहां बोली नहीं चलता, यहां दिमाग भी नहीं चलता। आप पुराने सिनेमा का गाना सुनेंगे ना, एक सिनेमा का गाना मैं बराबर सुनता हूं, उसमें गाना में बोल रहा है कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये दिल से कुछ नहीं, आप मेरी जान लेके भी आप मेरा हो जाइए, मेरी जान को आप अपना बना लीजिए, वही सब कुछ। और ये ऐसी धारा है जो हमको आपको एक सूत्र में पिरोएगा एक दिन, लेकिन समझना तो हमको आपको नीचे से पड़ेगा। साहब एक लाइन सुनाते थे कि ये इश्क है, और एक सिनेमा में गाना आया था, ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है। ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है, यहां डूब के जाना है, ऊपर से नहीं पास कर सकते हैं हम। कल मैंने कहा था कि मैंने बहुत चोट खाई है 22 साल में। कितना बार तो आसमान के लोगों ने मुझे पटक पटक के मारा है,
और मैं नहीं चाहता कि आप चोट खाइए। आप कोई गुरुवान पुरानी बात बोल रही थी साहब की, वो मधेपुरा की बात बोल रही थी जिस समय साहब मजिस्ट्रेट थे। मैं चुपचाप सुन रहा था उन चीजों को कि हमारी बोली से शिष्य से नहीं हो सकता। और दूसरा रहा कि जो सूत्र को बोला गया कि 3 सूत्र को करिए, ये भैया ये करने की चीजें नहीं है तो करिएगा कैसे? आप साहब की अंतिम संगोष्ठी की बात सुनिए तो साहब बोल रहे हैं पहला सूत्र के बारे में, ये दया होगी कैसे, होना है यहाँ, इसकी चर्चा होगा कैसे, होना है, करना नहीं है। ये नमः शिवाय होगा हमसे आपसे कैसे? ये सूत्र को होने के लिए सीधा साहब की जरूरत है। बिना साहब का तो सूत्र हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात विचार, छोटा सा उदाहरण देता हूं। सूर्य की रोशनी आ रही, आप रोशनी की महत्ता दे रहे हैं, सूर्य की महत्ता नहीं दे रहे, आपकी बेवकूफी है। जिस समय सूर्य चाहेगा कि मैं अपनी रोशनी को वापस ले लूं, उसके बाद घंटा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? और सूर्य की रोशनी का फायदा मिलता है हमको, आपको, इसलिए सनातन के अनुयायी सूर्य की पूजा करते हैं। जिस दिन सूर्य की रोशनी आना बंद हो गया, उस दिन सूर्य की पूजा भी बंद हो जाएगी। ठीक ये सूत्र भी उसी तरह से है। ये सूत्र साहब की ताकत है, जो हमारे आपके मन, ये लाखों वर्ष की जीवन यात्रा एक जीवात्मा की होती है, जिसमें बहुत सारे दुख और सुख को हम लोगों ने सहा है। ये जो साहब की ताकत सूत्रों के द्वारा हम जन आवाम में आ रही है, जिससे हमारी आपकी ये लाखों वर्ष की जीवन यात्रा चंद दिनों में शिव के तरफ मुड़ने लगी है, शिव से जुड़ने लगी है। ये सारा कमाल साहब श्री हरिंद्रानंद का है। अभी कोई बोल रहे थे ना कि कहीं मुझे प्रश्न किया था कि शिव गुरु हैं तो फिर ये हरिंद्रानंद क्या है? इस शिव आज से गुरु थोड़े नहीं यार। किताबें तो कह रही कि आदि अनादि काल से वो शिव गुरु हैं। हमारे साहब कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने के बाद शिव को ये महसूस हुआ कि बिना ज्ञान का तो ये दुनिया चलेगा नहीं। कुछ लोगों के नाम गुमनाम है जो ग्रंथों में नहीं है। साहब बोल रहे हैं इस बात को कि स्वयं शिव शरीर को धारित किया और शरीर को धारित करके कुछ लोगों को ज्ञान दिया था और वहीं से दया का प्रभाव शुरू हुआ था। अभी आपने कोई व्यक्ति से सुना है, भाई रुदल जी बोल रहे थे कि अपनी ओर से चलते हैं, नहीं शिव की ओर से चलिए। ये अपना क्या है भाई? भाई रुदल जी आपने ये क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि अपनी ओर से चलते हैं? हम लोग अपना किसको बना रखा है जो साहब को ये बात बोलना पड़ा कि अपनी ओर से मत चलो, शिव की ओर से चलो। हम लोगों में जो शिव की शक्तियां आई है प्राण के रूप में, हम अब उस शक्ति के तरफ से चलते हैं। वो शक्ति जो वर्षों पहले शिव से टूट के जीव भाव में इस दुनिया में आई, आज नहीं आई है। मैंने कहा कि एक जीव
जीवात्मा की जीवन यात्रा लाखों वर्ष की होती है, 1-2 वर्ष की नहीं, लाखों वर्ष की होती है। कितने बार हम लोग सांप, बिच्छू, चिचुंदर, सुगर, भालू, बंदर क्या क्या नहीं बने हैं। इसलिए तुलसीदास एक लाइन को लिखते हैं मानस में, मानस पढ़ने वाले भी लोग होंगे बैठे हुए, वो लाइन लिखते हैं। मानस की ये पंक्ति है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये बहुत सौभाग्य होता है जब एक जीवात्मा मनुष्य के तन में आता है। वो लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। फिर आगे लिखा है, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सूर मतलब देवता, देवता को भी ये नसीब नहीं होता है कि जल्दी वो मानव तन में आ जाए। और आज हम आप मानव तन में आके क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं इस दुनिया में। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, कुछ लोग ज्यादा टट्टर मेढक की तरह, भदैया मेढक नहीं होता है, उसकी तरह टट्टराने लगे। उनको लगा कि ढेर काबिल हम ही आए इस दुनिया में। मैंने कहा, बाबू लौकिकता में तुम जितना लोग बैठे हुए हो ना, उससे लौकिकता में हम ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। और पढ़ लिख के मुझे नौकरी भी मिली। एक बार साहब ने पटना में मुझे पूछा था, गरीब क्या पढ़ाई किए हो? उनके जी इंजीनियरिंग किया हो। नौकरी नहीं करते हो? मैंने कहा जी कर रहे थे, रिजाइन कर दिया, बेईमानी लगी नौकरी में। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया था, नौकरी किया तो नौकरी में बेईमानी लगी, मैंने रिजाइन कर दिया। दूर ससुरा भीख मांग के खाएंगे, इससे बढ़िया है इस दुनिया में ठग फूक के क्या करेगा। लोग को थोड़ा सा हवा लगता है ना शिष्यता का, लोग बौखलाने लगता है, उड़ने लगता है, इतना उड़ने लगता है कि क्या हो गया इसको। मैं 2004 में जब साहब के डेरा पर गया था, साला इसमें करेंट आता है। अब मेरी आदत है साला मैं कभी कभी पकड़ लेता हूँ, कहीं यह साला हमरा पकड़ लेना रह जाए। पंडित जी गए भालू को पकड़े, भालू में साला खा लिया पंडित जी। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। साहब मुस्कुराने लगे। और एक बार साहब ने मेरे बेटा को आशीर्वाद दिया था, पटना की घटना है 2006 या 2007 की। ये मंडल सर जिनका अभी दाह संस्कार हुआ है, मंडल सर के साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा इस सब साहब के पास गए। मेरी पत्नी रोने लगी थी साहब के पास। साहब ने आशीर्वाद दिया, जाओ सब ठीक हो जाए। तो मेरा बेटा IIT कंप्लीट कर गया। साहब ने बोला काउंसलिंग कराया? मैंने कहा जी। कौन सा कॉलेज मिला? मैंने कहा जी IIT खड़गपुर। ब्रांच? मैंने कहा मैं सिविल सोच रहा था। मुझे 100 गाली दिया साहब। मैं बोलूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। मैं साहब की भाषा कभी कभी बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि उसका शरीर जल रहा है। फिर साहब थोड़ी देर के बाद बोले ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाता तो अच्छा हो। और जब काउंसलिंग होके आया तो वही ब्रांच मिला और साहब बहुत खुश हुए, बोले चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वास्तविक में साधु का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। कहा ही गया है, व्यथा न जाए देव ऋषि वाणी। कभी भी देव ऋषि की वाणी व्यर्थ नहीं होती है। और जो स्वयं शरीर में महादेव के रूप में आए थे, जब मैं पहली बार 2004 में देखा था साहब और दीदी को पटना में, अब मेरी आंख में क्या हुआ पता नहीं, मैं 3 बार देखा उनको। तीनों बार में वो महादेव और भगवती के रूप में मुझे सोफा पर नजर आए। और इतना ही नहीं हुआ था, एक तरफ बाघ बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, तो एक तरफ बसा बैठा हुआ है।
मेरी आंखें जो देखी थी 2004 की घटना है, 22 साल हो गए। मैंने बाद में बहुत पुराने लोगों को गाली गलौज कर दिया कि आप लोग तो बेकार सी चर्चा में हैं। अब क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी नहीं है, आदमी के वेश में इस दुनिया में आए जरूर हैं, लेकिन वास्तविक में वो शिव हैं। और कुछ दिन के बाद मैंने साहब को जिद किया था। एक रोज मैं पटना में उदास बैठा हुआ था साहब के सामने में। साहब ने कहा, ए गरीब क्यों उदास है? हम कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा वो बोले ना, बोले जी मुझे डर लगता है। साहब ने कहा किस चीज का डर लगता है? मैंने कहा जी मैं भगवती की पूजा करता था, शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पूजा करना छोड़ दिया। और सही है कि 20 साल से हम ना वहीं मंदिर गए हैं और ना अगरबत्ती जलाए। अगरबत्ती से डर लगता है तो वो तो पिनाकी है, कभी उठेंगे तो गर्दनों काटती है। बोले ना ऐसा नहीं होता है, सिर्फ शिष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। तब हमने साहब से जिद किया एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा नहीं जिद करता है, सिर्फ चर्चा में आया होगा किन्हीं का बच्चा, ए मम्मी फलना चीज दिला दो, उस तरह से मैंने साहब से जिद किया था। एक बार मुझे भगवती से मिलाइए ना। साहब ने कहा बैठ बुर्बक। हम फिर थोड़ा उदास हो गए। थोड़ी देर के बाद साहब ने कहा था मुझे, मिलोगे? जैसे उन्होंने कहा मिलोगे, हम खूब खुश, जैसे बच्चे को खिलौना मिल गया खूब खुश। मैं भी उस तरह से खूब खुश हो गया। तो उन्होंने कहा कभी भगवती के किसी मंदिर में जाओगे, जो मैं कहता हूं वो भगवती को कह देना। जो उन्होंने कहा मैं बोलूंगा, जो मैं कहता हूं वो भगवती को कह देना, मिल लेंगे। कैसे न कैसे 2007 में जब साहब एक्सीडेंट कर गए थे यहाँ खरीक में, तो बासुकीनाथ में महोत्सव था। साहब उधर से भागलपुर होते हुए पटना लौटना था। अब मैं चला गया था तारापीठ। तारापीठ में एक साइड में एक मंदिर है मुंडमालिनी। मैं चला गया वहां, देखा कोई आदमी नहीं और मेरे साथ में 4-5 आदमी थे। मंदिर का दरवाजा बंद था, वो क्लैप्सेबल डोर लगा हुआ था। मैं देखा कोई नहीं है। मुझे साहब की वो बात याद आई थी, मैंने वो बात कह दिया भगवती को। अब देख रहे हैं कि सामने भगवती है। अब सामने है तो हाथ मेरा जुट गया, आंख बंद हो गया, मैं बात करने लगा। क्या बताऊं मैं गुम हो गया कि मैं हूं कहां। करीब 20 से 25 मिनट बीत गए, मैं बात करता रहा। जब मेरा बात किया हुआ खत्म हुआ, तब मेरी आंख खुली। मुझे लगा कि मैं कहां हूं। देखिए, जब धरती से ऊंची सत्ता आपसे मिलेगा ना, तो धरती की चीज आप सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। भैया ने प्रश्न किया कि साहब श्री हरिंद्रानंद, मैं थोड़ा दीदी के तरफ भी, भगवती के तरफ भी चल रहा हूं, माफ करिएगा। अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कहा समझिएगा। कुकुरबा बोला है, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिए। साला मैं अपने आप को हरिंद्रानंद का कुत्ता ही समझता हूं। जो मेरे साथ घटना घटी है मैं वो सुना, और तब मुझे लगा कि दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जितनी अच्छी वो है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी, इतना चाहती है वो महादेव के आदमी को। या दुनिया की, ये दुनिया भी महादेव की है, लेकिन उसको चाहने वाला नहीं है। उसको चाहने वाले में थे साहब श्री हरिंद्रानंद। मैं देखा था चित्तौड़ लोडिया में कुछ ऐसी बातें हुई थी, साहब कहानी कर रहे थे। साहब ने
भगवती को डांट दिया था। थोड़ी देर के बाद भगवती आई, बोली कि जगह बताइए हम कहां रहे। साहब ने कहा मेरे सिवा आपको रखेगा कौन। एक बात ध्यान रखिए कि हमारा आपका पहला सूत्र जो है ना, हे शिव आप मेरे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए। ये दया की कौन रखेगा? किसकी औकात है इस दुनिया में दया को रखने की? दया को रखने की औकात तो हरिंद्रानंद हमारे आपकी बना रहे हैं। वो दया की शक्ति अगर आप में संग्रह नहीं होती, आप शिव चर्चा में नहीं आते, आप आए हैं उस दया को संजोए हुए हैं अपने अंदर में, इसलिए आप आए हैं, इसलिए गरीब आए हैं, भौंक रहे हैं साले कुत्ते की तरह। दया की शक्ति को सब कोई नहीं रख सकता है बाबा। एक बार कुछ गुरुबान कठल मोल की बात है, कुछ गुरुबान साहब के पास बैठी हुई थी और 2-3 बार बोली थोड़ा दया कर दीजिए। एक बार बोली, कुछ नहीं बोले साहब, 2 बार बोले, 12 जब बोली तो साहब ने कहा दे तो देंगे, ले कैसे जाओगे? तो आंचल फैला, बोली हे बुर्बक, पानी से भी पतला है, बह जाएगा, कैसे ले जाओगे? तो बाबू दया की शक्ति को रखने के लिए हमारे आपके अंदर बर्तन खाली होंगे तब ना आप रखिएगा। कहां रखिएगा उसको? और शिव की दया तो कहां नहीं है, वो हरिंद्र की ऊर्जा तो कण कण में काम कर रही है, उसकी दया की शक्तियां तो कण कण में है। पात्र बना रहा है हमको आपको। हमारे बगल में रजनीश भाई बैठे हुए हैं, ये शेरनी को पाले, शेरनी समझते हैं, शेर की पत्नी। और एक आदमी आया और रजनीश को कह रहा है कि रजनीश भैया हमको तनी शेरनी का दूध दीजिए, तो ये शेरनी का दूध भी निकाल दे। रजनीश ने कहा दिया पात्र लेके आइए, तो भाई साहब एगो स्टील का कमंडल लेके गए। रजनीश मुस्कुरा दिया और भी लोग इस तरह से पहुंचे कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, काम है। सब अलग अलग पात्र लेके गए, कोई प्लास्टिक का, तो कोई स्टील का, तो कोई तांबे का, तो कोई पीतल का, कोई कांसा का। और रजनीश बैठ के मुस्कुरा रहा है। कहा ये बाबू इस शेरनी का दूध लेने के लिए आए हो ना, जितना भी पात्र लाए हो ना, ये पात्र में शेरनी का दूध नहीं जाएगा। शेरनी का दूध एक ही बर्तन सहता है, वो है सोना। शेरनी के दूध को किसी बर्तन में डालिएगा, बर्तन फट जाएगा, दूध बाहर। ठीक उसी तरह से वो साहब हमको वो पात्र बना रहे हैं इस दुनिया में जिसमें दया का संग्रह होगा, दया टिकेगी, जिससे उस दया का प्रभाव इस दुनिया में दिखेगा और उस प्रभाव से भी लोग शिव के शिष्य होंगे। हमारा आपका बर्तन बन जाए उस लायक, उस तरह का बर्तन हो जाए कि जिसमें दया धीरे 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 रुकने लगे। दया का अंश मात्र आता है तो आदमी बौखलाता है। इसलिए कि शिव की वो सर्वोत्तम शक्तियां हैं। शिव की शक्ति से पूरी दुनिया बनी है। अभी ना कोई बोल रहा था कि चोर में कौन है, तो आवारा में कौन है, तो गुंडा में कौन है, तो इंसान में कौन है, तो भगवान में कौन है। ये सब में शिव की शक्तियां हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब शिव की सर्वोत्तम शक्तियों का प्रगटीकरण अगर किसी में हो जाए वो शिव कहला जाएगा।
साहब श्री हरिनारायण में शिव की सर्वोत्तम शक्ति का प्रगटीकरण हुआ। दुनिया ने कह दिया कि आप ही महादेव हैं और है भी। तो हमें आप में भी शिव की वो सर्वोत्तम शक्ति है, दया सबसे उत्तम सबसे बढ़िया शक्ति है। और दया का प्रगटीकरण जैसे ही किसी शिष्य में होना शुरू होगा, याद रखिएगा दुनिया उसी को शिव कहेगी। हमारे आपके कंगन बांध लेने से और शिव चर्चा बढ़िया भाषण कर लेने से नहीं होता है। जैसे जैसे शक्ति का प्रगटीकरण होगा, दया की शक्तियां संग्रह होगी, वैसे वैसे हमारे आपके आचरण पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और चोर भी इंसान नहीं भगवान होना शुरू हो जाएगा। ये वो शक्ति है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, जरा गौर करिए ना। आम पूजा पाठ की तरह इसको भी जैसे तैसे कर रहे हैं। साहब आज से 40 साल पहले लिखे थे इस पतली सी किताब शिष्यानुभूति। आप पढ़िए तो उसको सब कुछ बुझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि साहब की बानी है, वहां हमारी आपकी नहीं है। और उन्होंने बहुत साफ सुथरा ऐसा लिख के रख दिया कि कहीं व्यक्ति गुमराह नहीं होगा। हम लोगों ने क्या किया, साहब की अन्य चीजों को छोड़ रखा, पकड़ लिया किसको, ये फलना गुरु भाई, ये फलना गुरु बहन। अभी कुछ लोग बोल रहे थे फलना दीदी के चर्चा में हम गए थे। ससुरा धरती पर कौन है रे फलना दीदी या फलना भैया जो तुमको शिव का शिष्य बना देगा। होश आवास में रहो, तो होश बिगड़ने जा रहा है तुम्हारा। तुमको जो साहब से मिल रहा है ना, उसकी व्याख्या करो। मैंने तो कहा कि गरीब जैसे कितने कुत्ता बिलाए आएंगे इस दुनिया में, वो आपको शिष्य नहीं बनाएगा, कुछ दूरी तक आपको मदद जरूर कर देगा। शिष्य बनाएंगे तो साहब बनाएंगे, बाद बाकी कोई शिष्य नहीं बना पाएगा। और थोड़ी मदद जहां से मिले साथ चलिए। हम कहते हैं कि उन लोगों के भी साथ चलिए, लेकिन याद रखिएगा कि साहब और दीदी के सिवा हो सकता है कल गरीब भी पलट जाए, क्या कर्म का फेरा हो सकता है, तब आपका क्या होगा। अब फलना दीदी या फलना भैया को थोड़ा सा साइलेंट रखिए। और जो भैया और दीदी ने महादेव और भगवती के रूप में आके आपको शिव दिया है, उनकी श्रेष्ठतम शक्तियों का प्रगटीकरण कराना चाहते हैं हमें आप में, थोड़ा सा उनको लेके चलिए। और कुछ बोलना है क्या? नहीं, टाइम ज्यादा होने जा रहा है। हमारे गुरु भाई बहुत दूर से आए। और एक बात मैं कहूंगा, दिल का हाल सुने दिल वाला। मैं समझता हूं, बहुत चीजों को समझता हूं, बहुत दर्द को सह लिया हूं, और साहब के साथ रह के बड़ी तपीस भी हुई। और साहब एक बात को हमेशा बोलते हैं कि दर्द देके आए थे, रोते हुए आए थे, और जाओगे भी तो दर्द को देके जाओगे। कहां सुख ढूंढ रहे हो? अगर कुछ शांति, कुछ सुख, कुछ प्रेम अगर ढूंढना है ना, तो साहब के साथ हो जाओ। और साहब के साथ चल के आप देखो, मैंने देखा है और देख रहा हूं जिंदा। मैं यही विनती करने आया हूं, चलिए साहब के साथ, चलिए दीदी के साथ, वही हमको आपको शिव तक ले जाएंगे। बाद बाकी धरती पर लोग नहीं हुए हैं, और कुछ लोग हुए भी तो धरती छोड़ रहे हैं, जो आपको अच्छी तरह मदद करते अब नहीं रहना वो पसंद कर रहे हैं। कल गरीब भी नहीं है।
लेकिन साहब दीदी हैं, रहेंगे। और गरीब को भी रहना होगा तो साहब दीदी के संग में चलने का संकल्प लिया है। अगर साहब दीदी हैं तो हम लोग भी रहेंगे साहब दीदी के साथ और इन कामों में लोगों को मदद करेंगे। मैं यही आपसे विनती करता हूं कि कुछ लोगों को मदद करिए। जो आप में दया आई है उस दया के सहारे लोगों को चलाइए, खुद भी चलिए, खुद भी साहब दीदी के साथ होइए, लोगों को भी साथ करिए। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे प्रणाम करें।